प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट 6 का सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 3 हाउ मच कैन यू कैरी काम करेंगे। ठीक है, तो इसके विषय पर मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी थी, लेकिन आज हम खुद से समझेंगे और खुद से काम करेंगे। ठीक है, अब अपनी कमरे के चारों तरफ नज़र घुमाओ और 3-4 चीज़ों के नाम मुझे बताओ। ठीक है, जैसे मैं भी बताती हूँ मेरे कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसकी बुक, एक टेबल है, बेड है, एक जग है और अलमारी है, कूलर है, तेल की शीशी भी है, खिलौना भी है एक, और एक टोकरी भी है और एक सेब भी है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास देखो। और आप मुझे अब ये बताओ कि आप कौन सी चीज़ें नहीं उठा सकते और कौन सी चीज़ें उठा सकते हो। ठीक है, बुक आप उठा सकते हो, हाँ। जग आप उठा सकते हो, हाँ। बेड आप उठा सकते हो, नहीं। अलमारी आप उठा सकते हो, नहीं। टोकरी आप उठा सकते हो, हाँ। कूलर आप उठा सकते हो, नहीं। तेल की शीशी, हाँ। तो कितनी सारी चीज़ें हमारे आसपास है जिन्हें हम उठा भी सकते हैं और नहीं उठा सकते। अब हम क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि वह भारी हैं। यहाँ पर भी हम यही पार्ट पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ हैवी है और कौन सी चीज़ लाइट है। हम वेट के बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, कलर द हैवियर ऑब्जेक्ट। जो हैवियर है, ठीक है, जो हैवी चीज़ है उस पर हमें कलर करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट हैं हम इस क्वेश्चन के। तो पहले में, एक में है कार और दूसरे में है बस। कौन सी हैवी है? बस हैवी होगी कार से, तो हमें क्या करना है? बस में कलर करना है। अब ये बताओ, पेड़ भारी होगा या पत्ता? पेड़ है ना, तो पेड़ में कलर करेंगे, सिर्फ पेड़ में कलर करेंगे। अब शार्पनर है और एक बुक है, इन दोनों में से कौन सा भारी है, कौन सा हैवियर है? तो बुक हैवियर है, तो हम बुक में कलर करेंगे। मैंने टिक मार्क किए हैं ताकि आपको पता हो कि मुझे इन वस्तुओं में कलर करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कलर द लाइटर ऑब्जेक्ट। पहले वाले प्रश्न में हमने हैवियर पर कलर किया था, यहाँ हम लाइटर ऑब्जेक्ट पर कलर करेंगे, मतलब जो हल्के हैं। अब आप बताओ कि बाल्टी हल्की होती है या मग? मग, तो हमने मग में कलर करना है। यह बताओ, रेडिश जो है हल्की है या पम्पकिन? रेडिश, तो हमने रेडिश में कलर करना है। यहाँ बॉल फुटबॉल या बलून? बलून हल्का है, तो हमने बलून में कलर करना है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार काम है ये। तो हम तो जल्दी से कलर निकालते हैं, इसको जल्दी से भर देते हैं। ठीक है, अब जो है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर है रीना और फातिमा, ये सीसो खेल रही हैं। ये वाला झूला आपने देखा होगा, आप पार्क में घूमने जाते हैं, है ना। तो यह बैलेंस करना होता है इसमें। ठीक है, और हमें यह बताना है कि हैवियर और लाइटर में कैसे कैसे हम इस झूले को झूल सकते हैं। जो भारी होगा वह क्या, कैसे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? जो हल्का होगा वह ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? हम इस प्रश्न में यह करेंगे। तो यह है एक रीना और फातिमा। तो यह जो है फातिमा है और यह है रीना। ठीक है, तो अब क्या होती है, बीना आ जाती है और खेलने के लिए, और वो फातिमा के साथ बैठती है। यह फातिमा थी ना, फातिमा के साथ बीना बैठी हुई है और यह है रीना। ठीक है, तो रीना गोज़ अप एंड शी इज़ अनएबल टू कम डाउन। अब ये दोनों तो साथ बैठ गई और यह पहुंच गई ऊपर, रीना ऊपर पहुंच गई। अब वो नीचे नहीं आ पा रही, अब क्या करेंगे? नीचे लेकर आना है उसको। कैन यू गेस वाई दिस हैपेंड? अब बताओ, आप बताओ, रीना ऊपर क्यों चली गई? क्यों? क्योंकि वह हल्की थी, वह ऊपर चली गई। ठीक है, और बीना और रीना जो हैं वह भारी हो गई, तो वह नीचे बैठी हुई हैं, वो नीचे हैं। ठीक है ना, वो हैवी हैं इसलिए वो नीचे हो गई। और जो रीना है वो हल्की थी, लाइट वेट था उसका, तो वह अप हो गई, ऊपर चली गई। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? टिक द करेक्ट आंसर। और 4 क्वेश्चन है, विच साइड इज़ हैवियर? कौन सी साइड हैवी है, रीना की साइड या फातिमा एंड बीना की साइड? यस, मैंने टिक मार्क लगाया है, फातिमा एंड बीना की साइड। ठीक है, द हैवियर साइड इज़ डाउन। जो भारी होता है वो नीचे होता है, अप के ऊपर के लिए और डाउन नीचे के लिए। तो हम यहाँ पे डाउन पे हमने
टिक मार्क किया है। द लाइटर साइड इज़ अप, मतलब जो हल्का होगा वह ऊपर पहुंच जाएगा और जो भारी होगा वो नीचे। तो यहाँ पर लाइटर में हमने पूछा है, उसने लाइटर पे पूछा है, तो लाइटर अप और हैवियर साइड इज़ डाउन। ठीक है, हैवियर थिंग्स मेक सीसॉ गो डाउन, जो हैवी चीज़ें होती हैं वो सीसॉ को नीचे कर देती हैं, और जो लाइटर साइड होती है वो अप कर देती है, वो ऊपर पहुंचा देती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हैवियर थिंग्स मेक द सीसॉ गो डाउन, जो हैवियर चीज़ें होती हैं वो सीसॉ को नीचे पहुंचा देती हैं, नीचे कर देती है। ठीक है, डाउन कर देती है, और लाइटर जो चीज़ें होती हैं वो अप कर देती हैं। हमें क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सर्कल द लाइटर एनिमल इन द फॉलोइंग सीसॉ, हमें सर्कल करना है जो कि लाइटर एनिमल है उस पर। तो यह क्या है, एक एक करके बताते हैं। यह कौन है, यह है खरगोश, और यह पिग। तो कौन सा लाइट होता है, खरगोश। और हमें कैसे पता चला खरगोश लाइट है, क्योंकि वह ऊपर की तरफ है, वह अप है, वो अप साइड है, तो ऊपर की तरफ है, तो हमने इसको सर्कल कर दिया। सेकंड में बताओ, स्नेक हल्का होता है या मंकी, कौन सा हल्का है, स्नेक, तो हमने स्नेक पर सर्कल कर दिया। ठीक है, और कौन सी ऊपर की तरफ है एनिमल, लॉयन, या ये कौन सा जानवर है, बिल्ली। बताओ कौन सा है लाइटर है जो ऊपर की तरफ है, तो बिल्ली ऊपर की तरफ है, तो हमने उसको सर्कल कर दिया। फोर्थ में बिल्ली ही है, और ये कौन है, डॉगी, तो डॉगी नीचे की तरफ है, बिल्ली ऊपर की तरफ है, जो ऊपर की तरफ होता है वो लाइट होता है, तो लाइटर पे हमें सर्कल करना है। यहाँ पे हाथी है, और ये है कौन है, जिराफ। ठीक है, जिराफ, तो कौन सा जो है लाइटर है, जिराफ लाइटर है, तो हमने इसे सर्कल कर दिया। हमें कैसे पता चला कि इसका यह लाइटर है, क्योंकि यह ऊपर की तरफ है, सीसॉ को ऊपर की तरफ कर देता है। यहाँ कछुआ है और यह है व्हेल, तो कौन सा लाइटर है, कछुआ, क्योंकि वह ऊपर की तरफ है, तो हमने सर्कल कर दिया। ध्यान से देखो, दोबारा देखो इस पिक्चर को। ठीक है, अब प्लेस द ऑब्जेक्ट्स एट द राइट प्लेस ऑन द सीसॉ ऑन द पेज नंबर 20 ऑफ योर मैथ मैजिक बुक। ये काम आपको अपनी मैथ मैजिक बुक में करना है, और पेज नंबर 20 पर। ठीक है, निकालो, और जब अभी कर लो जल्दी से ये वाला काम। फिफ्थ क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स लाइटर और हैवियर। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर लाइटर वर्ड या हैवियर वर्ड लिखना है, मतलब कि हमें कंपैरिजन करना है वही सेम चीज़ों में। दो चीज़ें दी हुई हैं, हमें बताना है कि यह हैवी होगी या हल्की होगी, हैवियर होगी या लाइटर होगी। ठीक है, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। अ कोट इज डैश एंड शर्ट, कोट हैवी होगा या लाइटर होगा, हैवियर होगा, शर्ट से हैवियर होगा। तो हम यहाँ पे कोट की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे कोट दिया हुआ है, बुक दिया है, पैदा दिया हुआ है, ग्रेप दिया है, तो यह हैवी या लाइट होंगे नेक्स्ट वाले से। हमें कंपैरिजन उसी सेंटेंस में नेक्स्ट वाले से करना है, और हमें इसको बताना है, पहले वाले ऑब्जेक्ट को बताना है कि ये हैवी होगा या लाइटर होगा। तो पहले में कोट जो है हैवियर होगा शर्ट से, तो हमने हैवियर लिखा। द बुक इज़ हैवियर देन पेंसिल, तो हैवियर लिखा, क्योंकि बुक जो है पेंसिल से भारी होती है, हैवी होती है, हैवियर होती है। फेदर इज़ लाइटर देन इंकपॉट, जो फेदर होता है, पंख होता है, वो इंकपॉट से क्या होगा, हल्का है, तो हमने यहाँ लाइटर लिखा। ठीक है, और ग्रेप इज़ लाइटर देन मैंगो, क्योंकि जो अंगूर होता है, सिर्फ हम एक अंगूर की बात कर रहे हैं और एक मैंगो की बात कर रहे हैं, तो जो अंगूर होता है वो लाइटर होता है मैंगो से, तो हमने यहाँ पे लिखा लाइटर। तो हमने जो पहले दिए हुए हैं ऑब्जेक्ट्स उनको लिखना है कि वह भारी होंगे या हल्के होंगे, दूसरे वाले से कंपैरिजन करते हुए। ठीक है ना, तो ये काम हो गए यहाँ पर।